KTM की 250 एडवेंचर इज़ द लेटेस्ट एंट्री इनटू द वर्ल्ड ऑफ टूरिंग एंड एडवेंचर इन इंडिया और वो बाइक compete करती है विद द BMW 310 GS। दोनों ही बाइक्स में कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, तो कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए और क्यों? शुरू करते हैं डिटेल कंपैरिजन बिटवीन बोथ द मोटरसाइकिल्स। नाउ शुरुआत के लिए हम बात करते हैं दोनों बाइक्स की प्राइसिंग को लेके। जो एडवेंचर 250 है उसका एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली का तकरीबन 2.5 लाख रुपीज़ है एज़ कम्पेयर टू 2.85 लाख रुपीज़ फॉर दी 310 GS। तो एक्स शोरूम के अंदर तकरीबन 35,000 रुपये का फ़र्क आता है दोनों बाइक्स के अंदर। अगर बात करें डायमेंशंस की ऑन पेपर, जो एडवेंचर है वो 2 किलो भारी है, बट इट इज़ अ स्लाइटली लॉन्गर बाइक, इट इज़ अ स्लाइटली टॉलर बाइक एंड इवन विड्थ के मामले में बात करें, चौड़ाई के मामले में बात करें तो चौड़ाई के अंदर भी ये बाइक स्लाइटली मोर वाइडर है एज़ कम्पेयर टू दी GS ऑफरिंग। प्लस जो एडवेंचर का टैंक है दैट इज़ 14.5 लीटर, सो इट इज़ अ मच लार्जर टैंक। जो GS का टैंक है वो 11 लीटर के है, तो 11 लीटर्स कैन बी बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर आपको टूरिंग करनी है तो वहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है। ऑन दी प्लस पॉइंट फॉर दी GS आपको एक ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 220 मिलीमीटर्स एज़ कम्पेयर टू 200 ऑन दी एडवेंचर ओवर है। इसके अलावा जो टायर साइज़ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो टायर साइज़ है ऑन दी GS फ्रंट वाला इज़ 110 मिलीमीटर्स वाइड एज़ कम्पेयर टू 100 फॉर दी KTM ओवर देयर। लाइक वाइज जो आपका रियर टायर है वो भी GS का चौड़ा है, इट इज़ 150 मिलीमीटर्स वाइड एज़ कम्पेयर टू 130 ऑन दी एडवेंचर। सो 130 काफ़ी लगता है नैरो एज़ कम्पेयर टू 150 on the GS over here. Even the tire manufacturer on the KTM you have MRF tires, but on the GS you have slightly better tires. Michelin के आपको tires मिलते हैं, these are better tires compared to MRF. MRF बुरे नहीं हैं, but of course you're paying extra premium, तो आपको slightly better tires मिलते हैं। दोनों ही बाइक्स में आपको alloy wheels मिलते हैं, like on the GS over here and on the एडवेंचर। तो स्पोक व्हील्स नहीं, एडवेंचर के अंदर आपको अलॉय व्हील्स यहाँ मिलते हैं, आपको अलॉय व्हील्स वहाँ मिलते हैं। दोनों ही बाइक्स में आपको USD फोर्क्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स एडवेंचर की जो फोर्क्स हैं दे आर बेटर, इट्स WP ABS की सस्पेंशन आपको मिलती है एज़ कम्पेयर टू दीज ऑन दी GS। ऑन दी GS लुक्स के मामले में बात करें तो आपको जो गोल्डन फिनिश आपको मिलता है फोर्क्स का वो बेहतर लगता है। विड्थ के मामले में जो आपकी फोर्क्स की जो विड्थ है दैट इज़ बेटर ऑन दी KTM एडवेंचर। 43 मिलीमीटर्स आपको वाइड मिलते हैं फोक्स एज़ कम्पेयर टू 41 ऑन दी GS। बात करें सस्पेंशन के बारे में तो आई विल टेल यू कि जो GS की सस्पेंशन है इसका जो ट्रैवल है दैट इज़ बेटर। 180 मिलीमीटर्स आगे एंड पीछे जो सस्पेंशन का ट्रैवल होता है एज़ कम्पेयर टू 170 आगे एंड 177 पीछे। तो इवन फॉर ट्रैवल सस्पेंशन की जो ट्रैवल है जो आपको अंडुलेशंस पे हेल्प करती है इसमें स्लाइटली कम है, बट नेवरदलेस स्टिल दीज फिगर्स आर वेरी वेरी इंप्रेसिव इन माई ओपिनियन। दोनों ही बाइक्स को डुअल डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, एक आगे और एक पीछे। डिस्क के साइज़ के अंदर बात करें तो जो एडवेंचर की फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू GS, बट GS की जो पीछे वाली डिस्क ब्रेक है दैट इज़ बिगर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू दी वन ऑन दी एडवेंचर। दैट सेड ABS दोनों बाइक्स के अंदर है, बट आपको KTM मस्ती मारने के लिए ऑफ दी रोड आपको ऑफ रोड ABS देता है, जो अनफॉर्चुनेटली इस बाइक के अंदर नहीं है। तो ऑफ रोडिंग करते हुए जहाँ पे कंडीशंस आर वेरी वेरी स्लिपरी, रेन है, बारिश है, स्नो है, तो वहाँ पे आप इस बाइक का ABS ऑफ कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड ऑफ रोड ABS, बट इस बाइक के अंदर आप ABS बंद नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बात करें ऑन दी एक्सटीरियर एलिमेंट्स तो आपको BMW के अंदर एक फुल LED पैकेज मिलता है, चाहे आपके DRLs हों, चाहे आपके ये साइड इंडिकेटर्स हों, चाहे एट द बैक आपकी टेल लाइट हो या आपके इंडिकेटर्स अगेन एट द बैक। सो इवन इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द सनलाइट जोन राइट नाउ यू कैन मेक आउट इसकी LEDs बहुत ही इफेक्टिव हैं। DRLs इवन दी हाई बीम लो बीम आर वेरी वेरी इफेक्टिव। यहाँ पे आपको मिलते हैं DRLs, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके हेडलैम्प्स हैं दोज आर नॉट LEDs। आपके इंडिकेटर्स भी LEDs नहीं हैं। आपकी जो टेल लैम्प है इवन दैट इज़ लेस एस्थेटिक अपील एज़ कम्पेयर टू दी बीमर ओवर देयर। सो कहीं ना कहीं जो LED का पैकेज है वो BMW कस्टमर्स को खुश रखने वाला है। दिस ऑल्सो ऑफर्स यू समथिंग कॉल्ड एज एडजस्टेबल लीवर्स ओवर है फॉर द ब्रेक एंड फॉर द क्लच। ये चीज़ आपको इस बाइक के अंदर नहीं मिलती। सो फॉर डिफरेंट राइडर्स ऑफ डिफरेंट साइज़, अगर आपका हाथ फिंगर्स छोटी है बड़ी है तो उस बाइक के अंदर आप लीवर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपको ये मिलते हैं यहाँ पे या स्टैंडर्ड्स, योर नकल गार्ड्स ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल। जो आप विंटर्स के अंदर राइडिंग करते हैं तो आपके जो फिंगर्स हैं
दे रिमेन अवे फ्रॉम दी विंड चिल फैक्टर। इनफैक्ट अभी विंटर्स हैं दिल्ली के अंदर, हमने राइड की थी बाइक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ये कहीं ना कहीं आपको आते हैं वेरी हैंडी एंड दे लुक कूल एज वेल। देखो फ्रॉम अ डिस्टेंस दीज डेफिनेटली लुक कूल। ये चीज़ आपको इस बाइक पे स्टैंडर्ड नहीं मिलती है। ऑन दी प्लस पॉइंट फॉर दी एडवेंचर, जो इसकी सीट है दैट इज़ मच मच लॉन्गर देन दैट ऑफ दी GS। जस्ट लुक एट दिस, मेरी 2 फुल फिंगर्स हैं जा सकती हैं, बट ऑन दी GS दैट इज़ नॉट द केस। तो इमीडिएटली अगर आप वहाँ से यहाँ पे आते हैं, यू विल मेक आउट की थोड़ी टाइट फील होती है एज़ कम्पेयर टू GS। अदरवाइज इट्स अ गुड प्लेस टू बी फॉर अ पर्सन लाइक मी जो लंबा चौड़ा है, बट कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे तो इसकी सीट इज़ मच लॉन्गर एंड दिस हेल्प्स यू ऑफ द रोड। जब आपको वेट ट्रांसफ़र करना है, आगे पीछे होना है, ब्रेकिंग करनी है, एक्सेलरेशन करनी है, तो एक लंबी सीट हमेशा ज़्यादा आपको कंफर्टेबल होती है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पैडिंग वाइज कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बाइक्स की सीट्स दैट वाइज अच्छी हैं, बट या लॉन्ग सीट हेल्प्स। बैक टू द GS, इसके लिए इग्नोर दिस, मेरा आफ्टर मार्केट फिटमेंट है, बट इसका जो स्टैंडर्ड लगेज रैक है दैट इज़ मच मच बिगर देन दैट ऑफ दी एडवेंचर। यहाँ पे आपको स्प्लिट हैंडलबार्स मिलते हैं, बट कुछ एज सच मिलता नहीं है टू पुट योर लगेज ओवर हेयर, तो वो चीज़ आपको इन दी GS डेफिनेटली मिलती है। ये वाली जो क्रैश गार्ड है, दिस इज़ एन आफ्टर मार्केट फिटमेंट जो मैंने फिट कराया है फ्रॉम जाना मोटरसाइकिल्स। ये स्टैंडर्ड नहीं है इस बाइक के अंदर, बट ऑन दी एडवेंचर आपको क्रैश गार्ड स्टैंडर्ड मिलता है फ्रॉम द कंपनी। ऑल्सो ऑन दी एडवेंचर एक और चीज़ जो आपको आई वांट टू टेल यू इज़ दी अंडर बेली प्रोटेक्शन। ये वाला जो स्टील प्लेट है वो आपको मिलता है स्टैंडर्ड ओवर हेयर, बट ऐसा कुछ भी नहीं था इन द GS व्हेन आई गॉट द बाइक। तो मैंने अगेन आफ्टर मार्केट फिटमेंट यहाँ कराई है टू प्रोटेक्ट दी अंडर पार्ट ऑफ द इंजन। ये मैंने आफ्टर मार्केट कराया हुआ है, बट आपको GS के अंदर, सॉरी एडवेंचर के अंदर ये चीज़ मिलती है स्टैंडर्ड। सो लॉट ऑफ प्लस एंड नेगेटिव्स फॉर बोथ दी मोटरसाइकिल्स। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ मैं स्क्रीन की, तो स्क्रीन का जो डिस्प्ले है इट हैज़ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन इन द एडवेंचर दैन इन दी GS। इसका स्क्रीन भी थोड़ा छोटा है, इन्फॉर्मेशन भी कम है इसके अंदर। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वेल शुरू करते हैं विद द एडवेंचर। विल गो टू द स्क्रीन राइट ओवर हेयर। सो मोटा यू कैन चेंज बिटवीन दीज थिंग्स। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन बाइक की कितनी आ रही है, 34 फ्यूल टैंक रेंज इस टाइम पे कितनी है बाइक के अंदर। ट्रिप आपने कितनी देर पहले रीसेट किया था, 246 मिनट्स पहले रीसेट किया था, उस दौरान में आपकी क्या एवरेज स्पीड रही है, 64 की एवरेज स्पीड एंड एवरेज फ्यूल कंजम्पशन। आपका स्पीड यहाँ पे आती है, गियर यहाँ पे आता है, टाइम यहाँ पे आता है, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर एंड बॉटम राइट पे आपका आता है टोटल ओडो डिस्टेंस एंड यहाँ पे अगर ट्रिप मीटर आता है तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इवन स्क्रीन इसका थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द GS ऑफरिंग ओवर देयर। सो या आई एम हैप्पी विद दी डिस्प्ले। इट्स नॉट एज बिग एज द एडवेंचर 390, बट नेवरदलेस इस बाइक के लिए, इस प्राइस के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे है। अब चलते हैं टू द स्क्रीन ऑफ द GS। तो ये है स्क्रीन ऑफ द GS। इमीडिएटली यू कैन मेक आउट इट्स अ स्मॉलर स्क्रीन। लेफ्ट पे आपका फ्यूल गेज है, नीचे टैकोमीटर है, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे गियर आता है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन आपकी यहाँ पे आती है, कांस्टेंट और इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पे आती है, एवरेज स्पीड, आपकी डेट एंड यू कैन गो इनटू सेटअप, ओडोमीटर रीडिंग, ट्रिप है। तो इन दी एडवेंचर एक ही स्क्रीन पे विदाउट टॉगलिंग बहुत कुछ आपको एक साथ मिलता है। यहाँ पे आपको टॉगल करना पड़ता है, सो साइज़ भी इसका स्क्रीन का थोड़ा छोटा है। तो दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे एडवेंचर के जो ओनर्स हैं वो अपनी बाइक को पसंद करेंगे। आई विल ऑल्सो स्टार्ट द बाइक्स वंस अगेन फ्रॉम अ डिस्टेंस टू शो यू कि दोनों बाइक्स की आवाज़ कैसी है एंड देन विल गो ऑन टू दी इंजन स्पेक्स फॉर बोथ दी मोटरसाइकिल्स। बाय द वे दोनों मोटरसाइकिल्स पे थोड़ा बहुत डस्ट एंड मक है बिकॉज विंटर्स की सुबह फॉग की कंडेंसेशन हो रही थी। हम राइड भी कर रहे हैं बाइक्स को, इग्नोर अस फॉर दैट। शुरू करेंगे पहले KTM को ऑन करके टू शो यू दी इंजन साउंड एंड द एग्जॉस्ट नोट। As compared to Beamer, it's quieter, no doubt. और अगर ये ऑन करता हूँ तो इमीडिएटली यू कैन मेक आउट कि इसका जो साउंड लेवल है दैट इज़ हायर देन दैट एज कम्पेयर टू दी एडवेंचर। यू कैन मेक आउट 30 नोट आ रहा है आपको इमीडिएटली।
So yes, this one definitely sounds a bit louder. Of course, कुछ लोगों को अपनी adventure because आवाज़ कम है, that will be better for your daily city rides, but that is louder, not in a bad way, but definitely जो हमारी GS है वो एडवेंचर के मुकाबले उसका इंजन एग्जॉस्ट नोट इज़ ऑन दी हायर साइड. इंजन और एग्जॉस्ट नोट के अलावा अगर बात करूँ मैं आपके फिगर्स के बारे में, तो जो GS है इट्स गॉट अ 25% लार्जर इंजन. इसमें आपको 313 cc मिलता है एज़ कम्पेयर टू 249 cc on the adventure. Of course, even in terms of your power output, in the GS you have 30 horsepower as compared to 34 on the adventure. So yes, power के मामले में 13% extra power है. Even torque of the GS is 17% more, 28 Nm as compared to 24 for this. So just to again tell you, 250 cc का KTM adventure आपको देता है 30 bhp 24 Nm. ये 313 सीसी का इंजन आपको देता है 34 bhp 28 Nm. इवन जो कंप्रेशन रेशियो है वो KTM का इज़ ऑन दी हायर साइड, 12.5:1 एज़ कम्पेयर 10.9:1. तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव इसको करा गया है ट्यून. एंड शायद ऑल्दो फ्यूल की जो लेवल ऑफ क्वालिटी है इंडिया में वो इम्प्रूव हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं शायद एडवेंचर आपको दिक्कत ना दे व्हेन यू फिलिंग फ्रॉम स्मॉलर पम्प्स इन स्मॉलर टाउन्स. दैट सेड, दोनों के अंदर आपको एक 6-speed गियर बॉक्स मिलता है. जस्ट टू मेंशन फॉर द बीमर, इसमें आपको यूरो 5 कंप्लाइंट इंजन है एज़ कम्पेयर टू यूरो 4 कंप्लाइंट. दोनों ही इंडिया में BS6 को मीट करते हैं, बट शायद वो एक बेटर क्लीनर उसके अंदर आपको इंजन मिलता है. ऑफ कोर्स ये वाला इंजन रिलायबल है. ये इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हम काफ़ी बाइक्स में देखते हैं फ्रॉम बजाज एंड KTM एंड हस्क्वर्ना. ये वाला इंजन भी ऑफ कोर्स विल बी एक्सपोर्टेड, बाइक विल बी एक्सपोर्टेड, एंड वी ऑल्सो सी दिस इन दी अपाचे RR310. दैट सेड, मेरे साथ एक बारी एक बड़ा इशू हो चुका है जो मैंने पहले 91 व्हील्स के चैनल पे शेयर किया था. व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ओवर देयर, गियर बॉक्स को लेके मुझे इशू था जो पहले BS4 के अंदर भी आया था. उसके अलावा कोई चिंता नहीं है. बट अगर बात करें फ्रॉम ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, देन ऑफ कोर्स दिस बाइक इज़ फार मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन. मेरी पहली सर्विस हुई थी, आई टू पे अराउंड 6,000 रुपये, एंड आई एम वेरी श्योर कि इसकी पहली सर्विस विल बी फार लेस एट मे बी 2,500 रुपये. बट या 6,000 रुपीज़. ऑल्सो अगर आप RSA लेते हैं तो इट्स गोना कॉस्ट अ बॉम्ब. ऑफिशियली आई थिंक 8-10 हज़ार रुपये की RSA है फॉर 1 ईयर. इसकी RSA शायद कम पड़ेगी. तो ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम श्योर कि आपको एक BMW का एक्सपीरियंस देगी, महंगी रहेगी. वहाँ पे KTM आपको खुश रखने वाली है. अपार्ट फ्रॉम द फिगर्स, एक और चीज़ ज़रूर है कि इसका जो लो एंड पंच है, मतलब लो RPM पे जो रिस्पॉन्स है इस बाइक का, वो टेरिफिक है. इट्स सिंपली टेरिफिक. इस बाइक में आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है, आपको ओवर ड्रिफ्ट करना पड़ता है. ट्रैफिक के अंदर आप लो एंड RPM पे हैं, 3-4 हज़ार RPM पे है, तो इतना खींचती नहीं है. वो बाइक ज़रूर खींचती है. ये लो एंड जो वीक है वो वी हैव ऑल्सो सीन इन दी 390 एडवेंचर. उसके अंदर भी सेम दिक्कत थी. एंड अगर आप बैक टू बैक चलाते हैं, इनफैक्ट मैंने कुछ रन्स किए थे जो दिखाने वाला हूँ. 3rd, 4th एंड 5th गियर के अंदर ये गाड़ी लो स्पीड से कितनी जल्दी स्पीड पिक करती है, लेट्स सी एज़ कम्पेयर टू दिस वन. लाइकवाइज अगर बात करें आउटराइट एक्सेलरेशन की या पहले दूसरे गियर के अंदर टॉप स्पीड्स की, तो अगेन देयर इज़ नो मैच. GS इज़ मच बेटर. चाहे 0 to 60 हो, 0 to 80 हो, फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड, सेकेंड गियर की टॉप स्पीड वो भी इससे बेटर है. कमिंग अप ऑन स्क्रीन.
सो चाहे हम बात करें 0 to 60 की या 0 to 80 की या द इन गियर एक्सेलरेशन विच इज गुड फॉर सिटी एनवायरनमेंट, BMW 310 हैज अ क्लियर एज ओवर द KTM Adventure 250. फिगर्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं, इंक्लूडिंग द डिफरेंस बिटवीन बोथ द बाइक्स. और अगर बात करें कितना देती है, वेल इस बाइक का मैंने रन किया था, दैट्स करेंटली ऑन द चैनल, ऑन माय चैनल, एंड डू हैव अ लुक. हाईवे रन किया था मैंने फॉर अराउंड 170 किलोमीटर्स. इस बाइक ने मैं क्या एवरेज दी थी, लिंक इज़ ऑन द स्क्रीन, डू हैव अ लुक. इस बाइक का भी रन मैं करने वाला हूँ एंड आई एम वेरी श्योर कि दोनों बाइक सिमिलर इकोनॉमी देने वाली हैं. बट एज अ सेट पहले इसके अंदर आपको 14.5 लीटर का टैंक मिलता है, 30% बिगर टैंक एज़ कम्पेयर टू 11 ऑन दैट. तो ये चीज़ टूरिंग करते हुए या इन प्लेसेस जहाँ पे आपको इजीली पंप नहीं मिलता, लद्दाख टूर्स, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे एरियाज़ में आपको ये एक आश्वासन देती है कि इसकी टैंक रेंज इज़ मोर. लाइकवाइज अगर आपको रियली ऑफ द रोड जाना है, बहुत ज़्यादा ट्रेल्स करनी है, तो ट्रेल राइडिंग के अंदर आई थिंक KTM एडवेंचर आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देगी. हाउएवर अगर आपको प्योर हाईवे राइडिंग करनी है, स्पेशली नाइट या सुबह, तो इसकी लाइट्स और उसका जो कंफर्टेबल सस्पेंशन है वो आपको खुश रखने वाली है. दोनों ही बाइक्स वाइब फ्री नहीं है, वाइब्रेशंस हैं. ये वाली अराउंड 5,500 RPM पे आपको तंग करती है, ये भी करती है, बट मेरे ख्याल से बीमर की वाइब्रेशंस आर स्लाइटली ऑन दी हायर साइड एज कम्पेयर टू एडवेंचर. दोनों बाइक्स को मैंने काफ़ी राइड किया है बैक टू बैक, तो मेरे ख्याल से BMW की वाइब्रेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ यू शुड कीप इन माइंड. ऑल्सो व्हेन यू सिट, मेरे ख्याल से इसकी जो हैंडल बार्स हैं वो स्लाइटली ऊपर हैं, सीट स्लाइटली नीची है, तो अगर वो चीज़ कंपेयर करूँ तो इसके अंदर आपको एक बेटर कंफर्टेबल राइडिंग पोस्टर मिलता है एज़ कम्पेयर टू GS, दैट इज़ फॉर माई फ्रेम 6 feet टॉल विद अ हेल्दी फ्रेम. ना दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको स्लिपर क्लच मिलता है विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल वाइल डाउन शिफ्टिंग फ्रॉम हायर RPMs, हायर स्पीड्स. क्विक समरी देना चाहता हूँ मैं आपको अबाउट द एडवेंचर. इसकी सर्विस कॉस्ट कम है, इसका जो कंसोल है LCD वाला वो बेटर है, बेटर सीट एरिया आपको मिलता है, एक स्टैंडर्ड यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट मिलता है, वेरी वेरी यूजफुल. लार्जर टैंक मिलता है, बेटर सस्पेंशन मिलती है WP की, वाइडर फोक्स मिलते हैं, ऑफ रोड ABS मिलता है, एंड पॉसिबली इट इज़ स्लाइटली मोर एफिशिएंट एंड अ लोअर कॉस्ट. तकरीबन 35,000 रुपये आपको सस्ती पड़ती है. अगर बात करें इसकी, एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं आपको, काला क्लच एंड ब्रेक के, LED लाइट्स मिलती हैं ऑल अराउंड, राइड बाय वायर मिलती है, एक ज़्यादा बड़ा लगेज कैरियर आपको मिलता है यहाँ पे, हायर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती हैं, बड़े टायर्स मिलते हैं, लोअर सीट हाइट, ईजी टू गेट ऑन टू द बाइक, एंड ऑफ कोर्स स्लाइटली बेटर आपको सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है. वंस अगेन जो इसका क्रैश गार्ड है, इट्स नॉट स्टैंडर्ड, ये मैं लगा रखा है, एंड ऑफ कोर्स आपको एक बेटर लो एंड पंच मिलता है ट्रैफिक के अंदर. सो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैंने ये बाइक क्यों ली थी. जब ली थी आई हैड नो आइडिया ये आने वाली कितने की आने वाली है, बट मैंने 390 से कंपेयर किया था और मुझे हार्ड कोर ट्रेल राइडिंग नहीं करनी थी, मुझे हाईवे राइडिंग करनी थी, कंफर्टेबल बाइक चाहिए थी, मुझे अच्छा इंजन चाहिए था एंड लो एंड पंच चाहिए, तो मैंने ये बाइक ली थी. अगर अभी मैं कंपेयर करता हूँ, सो 35,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट. 2.5 लाख की एक शोरूम है तो 15% का फ़र्क पड़ता है. बट जस्ट रिमेंबर, अगर आपको आप इंथुजियास्ट हैं ऑफ रोड वाले, एडवेंचर वाले, जस्ट पिक दिस अप, वेरी गुड. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड आपको फैक्ट्री से मिलता है, बाइक को गिराएंगे तो कोई दिक्कत होती नहीं है, एंड ऑफ कोर्स KTMs आर नोन टू रूल ऑफ द रोड. बट अगर आपको टूरिंग करनी है, इतनी ऑफ द रोड नहीं जाना, आपको डेली राइड करनी है, आपको हमेशा हाई RPM पे नहीं जाना है, आपको लो एंड पंच चाहिए और लो एंड में बहुत ही स्मूथ बाइक है, तो आप इसको उठाइए. बट रिमेंबर, सर्विसिंग कॉस्ट, पार्ट्स की कॉस्ट, RSA एंड सो ऑन शायद आपको महंगा पड़ेगा, बट दैट्स पार्ट ऑफ द BMW फैमिली. इट्स अ प्रीमियम ब्रांड, नो डाउट. सो आइदर वेज दोनों बाइक्स आपको खुश रखने वाली हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी थी, जो मैंने आई थिंक इस वीडियो से आपको बताया है. आउटराइट एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड, इन गियर एक्सेलरेशन बेटर है, ऑफ द रोड राइडिंग पोस्चर, कंफर्ट लेवल्स, LCD, लुक एट द सीट, ये चीज़ें बेटर हैं. आपको एंड ऑफ कोर्स KTM कंपनी राइडर्स को बहुत सपोर्ट करती है. इस साल के उनके मेगा प्लान्स है टू गो फॉर कस्टमर राइड्स, ऑफ रोड राइड्स, सिखाना बाइकर्स को कैसे राइडिंग करनी है, एक्सेट्रा. अगेन दैट इज़ मच मोर अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू BMW. इनके भी राइडिंग स्कूल्स होते हैं, बट दे आर मोर एक्सपेंसिव. तो यंगस्टर्स के लिए या फॉर दोज ऑन अ बजट, दिस बाइक इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड पिक. बट ऐसा नहीं है कि वो बाइक अच्छी नहीं है. दिस वन हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड आई एम लविंग माई ओनरशिप एक्सपीरियंस फाइनली विद द BMW 310
GS, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। इसका इकोनॉमी रन इज़ ऑन द चैनल, इसका आने वाला है, तो प्लीज़ उसको देखने के लिए यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।